2022 में जो फ्लड आया था उसमें हम तय ही नहीं कर पा रहे थे कि 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, 20 का, 30 का, 40 का। वी वर नॉट इवन एबल टू कैलकुलेट आवर लॉसेस एट दैट टाइम। आपको याद होगा कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर दुनिया से रिक्वेस्ट की थी, सारा कुछ होता रहा। उसके बाद फिर खामोशी। हर दफ़ा एक फ्लड आता है सर। 2010 का फ्लड आपने जिक्र किया, तबाहकुन फ्लड था। 2022 में अभी तक सिंध उससे नहीं निकला था, उस फ्लड की कैफियत से। अब उन पे एक नया फ्लड मुसल्लत हो गया है। तो इसका क्या हल निकलेगा? अभी तो दरिया से पानी आ रहा है ना सर, अभी तो पीछे चल रही हैं। लाहौर का आपने बता दिया कि वो अभी तक ख़तरे में है क्योंकि वो टूट चुका है। वो जो बंद इंडिया ने बांधा हुआ था हमारा पानी रोकने के लिए, वो टूट चुका है। पानी चलता चला जा रहा है, सिंध को भी लताड़ेगा, आगे भी जाएगा। तो इसके लिए जो एक आवाज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उठ रही है कि जी डैम बना दें, डैम बना दें। अगर डैम बने होते तो मसला हल हो जाता। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन इट? पानी एक ना, जिसे कहते हैं कि एक बहती हुई चीज़ का नाम है। पानी अगर दरिया में, नदी में भी बह ना रहा हो तो वो साफ़ नहीं रहता। आप देखें एक पौंड में पानी खड़ा हो जाए तो उसमें गंदगी पैदा होनी शुरू, जिस तरह से रावी के दरमियान हो गया कि ये गंदा नाला बन गया है। हाँ जी। और उसको बुनियाद बना के फिर वो रूडा और पता नहीं सारा कुछ हो रहा था जी। तो पानी, चूँकि हमें भी इसके बारे में जो सोचने का अमल है, ये एक तसलसल इसमें होना चाहिए। जैसे पानी के बहने में एक तसलसल है, तो अगर आपने पानी के जुड़े हुए मामलात को देखना है तो आपकी एक मुस्तकिल एक अप्रोच इस पर होनी चाहिए और इदारों का एक मुस्तकिल विजिलेंस चाहिए हमें हर वक्त। जी जी बिल्कुल, इसमें विजिलेंस चाहिए। और हमारे अगर इदारे इस चैलेंज को अगर नहीं सही तरीके से निपट सके तो हम इंडिया को क्या ब्लेम करेंगे? देखें जी, हमारे इदारों की जो कैपेसिटी है, आप ये देखें कि अगर इंडिया हमें डाटा नहीं दे रहा, और इवन इंडिया दे भी रहा, उस वक्त भी हमें कैपेसिटी डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको क्रॉस चेक कर सकें। आप इंडिया के दिए हुए डाटे पे, किसी भी मुल्क के दिए हुए डाटे पे अंधाधुंध एतमाद तो नहीं कर सकते। उसको क्रॉस चेक करने का आपकी अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। आजकल की जो टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है, आपका जो मेट ऑफिस है, आपकी फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न जो है, या आपकी इंडस वाटर कमीशन है, या फेडरल लेवल पे भी इदारे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, आप इसको कंपैरिजन कर लें इंडिया में वो क्या करते हैं। अब इंडिया में मैं ज़रूर उनके जो मतलब हमें उनकी सताइश करनी चाहिए, जो उनके अच्छे काम हैं, और उनसे सीखना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इंडिया में पानी के मामले को बहुत अहम समझा जाता है। बदकिस्मती मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो उसको समझते हैं और फिर उसको एक टूल के तौर पे, एक लिवरेज के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अब आप देखें ना, वहाँ जो अवेयरनेस है, यहाँ जो सेंसिटाइज हुआ है, हम उनकी जो टॉप लीडरशिप है, वो राइट फ्रॉम टॉप, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ से लेके आप नीचे तक। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, वो पहले चीफ मिनिस्टर है, इंडियन स्टेट है गुजरात की, और वहाँ उन्होंने एक बहुत लंबे अरसे तक उनका दौरे हुकूमत रहा है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे पानी से मिले हुए जो मामलात थे उनको उन्होंने, और बड़े वो कई दहाइयों से चल रहे थे इंडिया में, वो उन्होंने सॉल्व किए। वहाँ पे सरदार सरोवर डैम एक बना नर्मदा रिवर पे गुजरात के अंदर, जिसमें जो नर्मदा रिवर सेंट्रल इंडिया से निकलता है और वो जाके समुद्र में गिरता था पानी उसका बहुत ज़्यादा, और वो बेसिकली वो बारिश का सारा पानी उसमें आता था। तो उन्होंने वहाँ पे डैम, जो कि उसकी बड़ी मुखालफत है, वो समझ लें कि इंडिया का जो कालाबाग डैम है ना, वो सरदार सरोवर डैम था, ठीक है, जो कि कई दहाइयों से नहीं बना। और वो फ़ैसला मोदी हुकूमत, जो उस वक्त गुजरात की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी या स्टेट की हुकूमत थी, उसने उसको मुसलसल टेकअप किया। फिर कोर्ट का वहाँ का डिसीजन था, जिसके बाद वो सब फिर मतलब बाइंडिंग एक हो गया। और वहाँ पे फिर भी लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे जब पानी भर रहे थे तो वो उन्होंने कहा जी हमने अपना इलाका नहीं छोड़ा, और कुछ जगह पे लोग कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, गर्दन तक उनके पानी आ गया था और वो नहीं जाते थे। कुछ लोग निकल जाते थे, फिर आगे खड़े हो जाते थे, और वो पानी का लेवल उससे बढ़ने नहीं दे रहे थे, प्रोटेस्ट चलता रहा बड़ा वो। लेकिन वो दरिया के ऊपर वो डैम बन गया, उन्होंने पानी उसका डाइवर्ट किया, बिजली भी पैदा की, और पानी डाइवर्ट करके वो पूरा गुजरात रियासत में ला के पाकिस्तान की जो बिल्कुल बॉर्डर जो सरहद मिलती है ना, सिंध जो हमारा सूबा है उसके साथ तक पानी ले आए। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने वहाँ से पानी, जो नॉन राइपेरियन स्टेट थी उस नर्मदा रिवर की, जो कि राजस्थान है ऊपर, वहाँ तक पानी ले गए। तो आप ये देखें कि उन्होंने वहाँ पे खुशहाली लेके आया, वहाँ बहुत सारे एरिया जो है वो ज़ेरे काश्त, वो पीने का पानी मिल गया। फिर आप ये देखें कि वहाँ पे उन्होंने बड़ा, हम ये रूडा की बात करते हैं यहाँ पे, रिवर फ्रंट की, जो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है ना, वो उन्होंने बना दिया। रिवर फ्रंट बनना और इस तरह के प्रोजेक्ट बनना, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम कहें जी क्या, वो प्लानिंग के साथ बनते हैं। उसमें फिर ये सारा देखा जाता है कि दरिया का पानी जो है
वो किस हद तक उसका लेवल होगा। तो हमारे यहाँ जो डैम, अगर मुमकिन डैम की बात की जाए तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ डैम बन सकता है? जी देखें, डैम के हवाले से भी वो प्लानिंग की बात करनी है और मैं इदारों की बात कर रहा था, उसको थोड़ा सा मैं इसके साथ ही कनेक्ट करता हूँ। अब इंडिया में एक सेंट्रल वाटर कमीशन बना हुआ है, ठीक है। उसमें पीएचडी लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं साइंटिफिक बुनियादों पे फैसले होते हैं और वो एक टेक्निकल बॉडी है। हमारे यहाँ उस तरह की कोई बॉडी भी नहीं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। उसकी भी जो कैपेसिटी है, जो कि हमारे इन्फॉर्म डिसीजन की, हम डाटा बेस डिसीजन की हम जो बात करते हैं, तो वो भी उसमें भी जो एक डाटा होना चाहिए वो उस हवाले से जनरेट नहीं किया जाता और उसमें भी हम एक लगे बंदे तरीके से चल रहे हैं। अब डैम्स की जो बात है और कोई इस तरह के फ़ैसले हम करें, और हम ये जो बात आजकल बहुत चल रही है, हम मतलब एक फ़ैशन में एक बात हो जाती है कि जनाब जब भी इस तरह का, जब पानी कम होता है फिर भी हम कहते हैं डैम होने चाहिए, जब पानी ज़्यादा होता है फिर भी हम कहते हैं डैम होने चाहिए। और हकीकत है इन दोनों मकासद के लिए ही ये डैम बनते हैं। यानी हम ये नहीं अब कह सकते कि जनाब इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है तो कितने डैम होते हैं फिर भी ये नहीं रुकना था, ये अप्रोच भी गलत है। और इसी तरह ड्राउट के अंदर जब कहत साली आती है, पानी कम आता है, उस वक्त भी हम कहें तो पानी तो है ही नहीं जी, तो कुछ डैम में आपने भरना था तो पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। जो कि सिंध का बड़ा टिपिकल एक स्टांस है कि आप पानी तो आता ही नहीं जी दरिया में, आप बना देंगे इतने पैसे लगा के तो वो खाली रहेगा। ये दोनों अप्रोचें गलत हैं। देखें जी, बात ये है कि डैम जो हैं जहाँ पे भी फिजिबल हैं, इसमें मुझे बाज़ का बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक जो ख़ित्ता हमारे जैसे कहते हैं ना 1947 के बाद वजूद आया, हमारा जो इलाका है पाकिस्तान, चारों सूबे उसमें है, शुमाली इलाका ज़्यादा है, वो बड़ा यूनिक है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो, उसको अगर आप जितना ज़्यादा मुस्तहकम सारा साल की बुनियाद पर रखेंगे, देखिए ज़्यादा 80% जो फ़्लोज़ हैं वो आपके आते हैं सिर्फ 4 महीने हैं जो गर्मियों के हैं, समर के, जो खरीफ का सीज़न आप कह लें पानी के लिहाज से या एग्रीकल्चर के लिहाज से बात करें। अब 80% पानी उसमें आ गया जी। अब आप अगर ये डैम वगैरह ना हो, आगे डैम के साथ बराजीज एडवर्क्स ना हो, पानी डाइवर्ट ना आप करें, तो ये पानी आगे चला जाएगा। तो ये तो 4 महीने, बाकी आप 8 महीने क्या करेंगे। और उन 8 महीनों में सबसे अहम फसल जो है गंदम की, वो काश्त होती है, जो कि यहाँ पे आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका 70% जो है वो कहते हैं सिर्फ रोटी पे मुश्तमिल होता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे याद है कि आपके ही अखबार में अवाबला के कुछ साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने मैराथन की तरह आर्टिकल्स लिखे कालाबाग डैम की हवाले से कि जी कालाबाग डैम बनना चाहिए। साबिक अवाबला के चेयरमैन थे। कालाबाग डैम की जब बात होती है तो सिंध की तरफ से खड़े हो जाते हैं कि जी कालाबाग डैम अगर आप बना देंगे तो सिंध का पानी ख़त्म हो जाएगा। कालाबाग डैम बनने से अगर सिंध का पानी ख़त्म हो रहा है तो फिर कैसे बनेगा डैम से? देखें, पाकिस्तान में डैम, कालाबाग डैम के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें ना, साइड स्पेसिफिक बात करें, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन मैं चूँकि इस पानी के शोबे को बहुत अरसे से देख रहा हूँ और मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा है सिंध में, ख़ास तौर पे मैंने बहुत सारे एरियाज़ भी विज़िट किए हैं, मैं कम्युनिटीज़ लोकल को भी मिला हूँ, वहाँ की जो थिंक टैंक्स हैं उनसे भी मेरी बात होती रहती है, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस भी, मैं सारों का व्यू सुनता हूँ, मैं सारों के जो का नुक्ता नज़र उसको एहतराम करता हूँ, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके बाद अपने आप को, अपना मौक़िफ़ उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ।